बहुत ही बड़े एरिया में ये कब्रिस्तान है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है वैसे, झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। पहले जो कौमें रहती थी इधर सहरा कौम बोलते थे सहरा रहती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए या तारीखी मकामातों की बात की जाए तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे विज़िट करना चाहिए, जिसके बारे में मालूमात लेनी चाहिए या बनानी चाहिए कुछ वीडियो वगैरह। बहुत सी जगहें ऐसी हैं, उनमें से एक जगह शाहजहां बादशाह ने अपनी दौर हुकूमत में बहुत से प्रोजेक्ट बनाए थे पाकिस्तान में। एक टन मोहम्मद खान का एक इलाका है सेहरानी शरीफ, सेहरानी का इलाका है, वहाँ पे एक तारीखी 400 साल पुरानी एक मस्जिद है। तो आज हम निकले हैं उस मस्जिद को विज़िट करने के लिए और देखेंगे। मौसम की बात की जाए तो अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, सिंध में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। वैसे यहाँ का जो एरिया है इस तरफ का, टन मोहम्मद खान या इस तरफ का, ये तकरीबन मौसम कराची से सेम ही रहता है, कराची जैसा ही मौसम है क्योंकि ये इलाके समंदर के साइड के पड़ते हैं। तो इलाका काफ़ी मौसम बेहतर रहता है, मतलब बाकी जो अपर साइड के जो सिंध का इलाका है, शहर वगैरह हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हालांकि ये मौसम यहाँ पे ठीक है, अप्रैल का महीना है। कराची जैसा ही मौसम तकरीबन रहता है, दोपहर को गर्मी, रात को सर्दी लग रही होती है। तो अभी हम शाहजहां बादशाही मस्जिद के पास पहुंच गए। ये सामने मस्जिद की मीनार नज़र आ रही है। आप लोगों ने अगर शाहजहां मस्जिद ठट्टा का देखा होगा, तकरीबन ये वो भी शाहजहां ने बनाया था और ये भी शाहजहां ने बनाया था 400 साल पहले। तो तकरीबन एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा थे ये मस्जिदें। तो यहाँ पे एक पीछे की तरफ मुकामी कब्रिस्तान भी है। पहले वो विज़िट करते हैं, यहाँ तक कोई आए और हमें मस्जिद दिखाए, थोड़ा सा विज़िट कराए। अच्छा, हम थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरानी कब्रें आगे भी बनी हुई हैं, जैसे ठट्टा या मकली की तरफ हो, या फिर आपने देखा होगा चौकुंडी कब्रिस्तान। तारीखी जैसे कब्रिस्तान थे, काफ़ी हाइट वाले और पत्थरों से बने हुए थे। वो कि मेरे ख्याल से पीछे की तरफ हैं, पहले वहाँ जाते हैं और उसके बाद फिर ये मस्जिद के मनाजिर अंदर की जो हैं वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही बड़े एरिया में ये कब्रिस्तान है। कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है वैसे, झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। हम झाड़ियों से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये तारीखी कब्रें मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा ज़्यादा देखभाल वगैरह नहीं हो रही, इसलिए पत्थर वगैरह गिर गए तकरीबन। ये कुछ कब्र अभी भी सही सलामत है। ये यहाँ पे पत्थर ख़त्म हो गए तकरीबन, गिर गए बारिशों में। और चलते हैं आगे। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे जो पुरानी कब्रें थी वो तकरीबन ख़त्म हो गए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर नहीं है। दो तीन कब्रें हमें देखने को मिली हैं और ये बाकी जो देखने को मिले हैं उनके भी तकरीबन ख़त्म हो गए। बस थोड़े बहुत में पत्थर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये है। इसके अलावा कोई जैसे आज ठट्टा मस्जिद, ठट्टा का मकली कब्रिस्तान है या चौकुंडी कब्रिस्तान है, वहाँ पे अभी तक सही सलामत हैं कब्रें, क्योंकि उन पे काम चल रहा होता है मुसलसल। यहाँ पे शायद कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए ख़त्म होते जा रहे हैं। ये सामने कुछ कब्रें ऊपर भी बनी हुई नज़र आ रही हैं, चल के देखते हैं। ये कब्रें कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही। बहरहाल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऊंचाई में बनाई गई हैं कब्रें और वही मिट्टी की बनी हुई हैं, जैसे पुराने ज़माने में पत्थरों के कब्र बनाए जाते थे वैसे तो नहीं है कोई कब्र। वैसे ये शाहजहां के जो प्रोजेक्ट थे या तारीखी मकामात हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे 400-500 साल पहले बड़ी आबादी थी या कोई तजारती मरकज़ थे वहाँ पे। और ज़्यादातर ये तारीखी किले आप देख लो या कुछ और जगह हैं, वहाँ वो ज़्यादातर दरिया के किनारे या समंदर के किनारे पे बने हुए थे, क्योंकि उस टाइम तजारतों का जो व्यापारी हैं उनका आना जाना या तजारत का जो मरकज़ था, वो लोग तजारत समुद्र के रास्ते में करते थे। अब तो आजकल रोड बन गए हैं, ये पुराने ज़माने में दरिया या समंदर के किनारे ये पुरानी जगहें बनाई जाती थी। और ये जो मस्जिद है
शाहजहानी मस्जिद है। ये भी यहाँ पे एक दरिया गुजरता है उसके किनारे पे। तो बाकी हम यहाँ पता करते हैं किस तरह के आबादी थी पहले यहाँ पे, जहाँ जिसकी वजह से ये तारीखी मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद के बाहर के मनाजिर, और हमने यहाँ पे इलाका मकीन है कोई, उनको आवाज़ दी है, बुलाया है, वो आए हैं, हमें थोड़ा विज़िट कराएंगे और तारीख के हवाले से बताएंगे। ये बाहर के मनाजिर मस्जिद के, और ये फ्रंट के मनाजिर, यहाँ पे भी वही चीज़। ये मस्जिद के अंदर के मनाजिर फ्रंट के, और ये साइड के। मियाँ गुलाम हुसैन वासी ऐं यहाँ पे गांव में जो है अलमरहूम नाम सलीम है, मियाँ सलीम से मशहूर है। ऐसे नाम मेरा मियाँ गुलाम हुसैन है। मुगलिया दौर की बहुत पुरानी तारीखी मस्जिद है। 1640 में ये तामीर हुई थी। और इससे पहले जो है इसमें अर्थक्वेक आया था उसमें। पहले जो कौमें रहती थी इधर, सहरा कौम बोलते थे, सहरा रहती थी। वो उनका जो है जैसे अर्थक्वेक आया तो उसमें, फिर उसके बाद ये तामीर हुई मस्जिद। सहरा दिल्ली से वो आए थे इधर आबाद हुए। पहले अर्थक्वेक से पहले शहर था इधर, बड़ा शहर था इधर। और यहाँ से ये सिंधु दरिया पे बहता था। ये इसको कहते थे पूरब नदी, इसका नाम पूरब नदी। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हमारे जो बड़े थे वो यहाँ आए 850 हिजरी में, सऊदिया से माइग्रेट करके आए इधर। सऊदिया से हमारा दादा था जहाँ अब्दुल समद अब्बास अल कुरैशी, हमारा दादा परदादा था, वो वहाँ से माइग्रेट हुए, इधर आए थे वैसे। आसार करीम वाले कई दफ़ा इधर आए थे। एक लाशरी साहब था, कलीमुल्लाह लाशरी साहब, वो भी एक दफ़ा आया था इधर, फोटोग्राफी करके चले गए, उन्होंने कोई नहीं किया। अभी ये थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ है ये गांव वाले इधर के जो है वो मिल के किया है। डॉक्टर नबी बख्श वाली साहब कई दफ़ा वो आए इधर, उन्होंने भी रिसर्च की है और तहकीक की। यहाँ रात को खुली कचहरी भी की थी उन्होंने, मच कचहरी जिसको कहते हैं। उसमें शेर शायरी भी हुई थी। और वो बहुत उन्होंने लिखा भी था कि अपने किताब में इसका जिक्र भी किया हुआ है सैरानी का, क्योंकि वो पहले जो सहरा रहते थे ना, उसी हवाले से जब अंग्रेज़ों ने देव ये जो तहसील वगैरह बनाए तो इस गांव का नाम सहरानी दे का उसी हिसाब से बना। सहरा थे उनके हिसाब से सहरानी बना इस गांव का नाम। आए थे इंडिया से। इंडिया से दिल्ली से आए थे, मुगलों के वो खादम थे, उन्होंने भेजा। हमारा बड़ा जो था वो शाहजहां बादशाह ने उनको अपनी बेटी थी उनको शादी करा के दी, तो उन्होंने ये मस्जिद भी बना के दी। और वहाँ से वो 2-3 घर दिए थे जिसको इधर सहरा कहते थे, वो आके इधर बसे। तो हमारा जो तलक जो है ना वो वहाँ मुगल बादशाह से भी मिलता है। अच्छा, तो ये थे मियाँ मोहम्मद सलीम, जो कि यहाँ वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, काबिल एहतराम। हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद अपने बैठक में ले गए। फिर वहाँ पे कह रहे थे कि बैठो, खाना खाओ, लाजमी खाना खा के जाओ, क्योंकि हमें देर हो रही थी, कहीं और भी जाना है हमें। तो हमने खाना तो नहीं खाया, बहरहाल उन्होंने चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मिठाई खिलाई। और जो गैलरी थी वहाँ के बैठक में, तस्वीरें जो उनके मेहमान वगैरह आते हैं उनकी तस्वीरें लेके, तारीखी तस्वीरें थी वहाँ पे। जो बाहर मुल्क से भी काफ़ी मेहमान आते हैं उनके पास, शिकार के हवाले से उनकी तस्वीरें थी, वो दिखाई उन्होंने, और तारीख के बारे में बताई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।